नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल ब्रॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे उन तमाम घटनाओं की जो आज घटी, क्योंकि संसद का बजट सत्र चल रहा है संसद के भीतर और संसद के बाहर, संसद के ही कॉम्प्लेक्स में, लेकिन नॉट इन द हाउस एग्जैक्टली बट इन द प्रोमाइसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो आज सुबह सुबह शुरुआत जो है वो मकर द्वार पर जो आज घटनाएं हमने देखी पत्रकारों ने, वो थोड़ी सी अलग घटनाएं थी। अमूमन इस तरह की घटनाएं नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही तरह की घटनाएं सुबह सुबह हम लोगों को देखने को मिली। और आज जो है पार्लियामेंट की मैं बात करूं तो हेडलाइंस जो हैं अंदर से ज़्यादा बाहर से बनी, यानी पार्लियामेंट प्रोमाइसेस में जो घटनाएं घटी वो आज दिन भर सुर्खियों में रही, ना कि पार्लियामेंट के भीतर जो है। हालांकि पार्लियामेंट के भीतर की भी खबरें जो है वो सुर्खियां रही, लेकिन बाहर की खबरों ने ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। अब सबसे पहले तो सुबह 11 बजे, अब जब अमूमन क्या होता है पार्लियामेंट में बड़े सारे गेट्स हैं, कुछ वीआईपी गेट्स हैं जहां से वीवीआईपी लोग जाते हैं, प्रधानमंत्री किसी गेट से जाते हैं, कुछ लोग मंत्रियों, कुछ गेट्स मंत्री के लिए हैं, और मकर द्वार जनरली जहां से ज़्यादातर सांसद अंदर घुसते हैं। और जो आप देखते हैं इंटरव्यूज़ जो हम मीडिया कर्मियों के आपको दिखते हैं, जो हम अलग अलग नेताओं से करते हैं, वो ज़्यादातर मकर द्वार से ही किए जाते हैं। और ज़्यादातर जो भी एक्टिविटी होती है एमपीज़ की, जो हम मीडिया रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी गतिविधि जो है वो मकर द्वार की होती है। तो आज सुबह 11 बजे जब राहुल गांधी पहुंचे तो वहीं से शुरुआत हो गई आज के जो हेडलाइंस हैं या जो सुर्खियां जो पार्लियामेंट से हमें देखने को मिली या जब पार्लियामेंट में देखने को मिली उनकी। राहुल गांधी अपने हाथ में लेकर पहुंच गए एक किताब। ये किताब थी फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अब आपको पता है पिछले 2 दिनों से इस 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, आपको बता दें, एक अनपब्लिश्ड किताब है, क्योंकि ये किताब अभी छपी नहीं है और भारत में अवेलेबल भी नहीं है। तो ये किताब को लेकर के पिछले 2 दिनों से काफ़ी पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है वो उसके कुछ एक्सर्प्स जो एक मैगजीन है उसमें छपे हैं, उन एक्सर्प्स को वो पढ़ना चाहते हैं पार्लियामेंट में। उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया, लेकिन उनको रूल 3491 जो है चेयर की तरफ से बताया गया कि किसी अनपब्लिश्ड या किसी किताब या मैगजीन के कोट्स जो हैं वो अगर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग से जुड़े नहीं हैं तो पार्लियामेंट में नहीं पढ़े जा सकते हैं। लिहाजा 2 दिन से राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बात जो है वो पूरी पढ़ सकें, लेकिन उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो आज राहुल गांधी उसी किताब को लेकर के पार्लियामेंट पहुंच गए। अब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपको मिली कहाँ से ये किताब, तो उन्होंने बोला जस्ट इमेजिन वेयर डिड आई फाइंड इट फ्रॉम, वेयर डिड आई गेट इट फ्रॉम। उन्होंने बताया नहीं कि कहाँ से उनको ये किताब मिली, लेकिन वो किताब की कॉपी, हालांकि पिछले 2 दिनों से वो जो मैगजीन में आर्टिकल छपा था उसके एक्सर्प्स के साथ ही पार्लियामेंट आ रहे थे, लेकिन आज वो पूरी किताब लेकर आए। और जब वो पार्लियामेंट में आए तो उन्होंने मीडिया को दिखाई वो किताब, उसके साथ उनकी पिक्चर्स भी क्लिक हुई, फिर उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद जो है आगे की तरफ राहुल गांधी जो है अंदर पार्लियामेंट में 11 बजे सेशन हुआ, अडजर्न हो गया। और फिर उसके बाद आपको पता है कल 8 सांसद जो है वो निलंबित किए गए थे, क्योंकि काफ़ी रक्कस था हाउस में अनरूली बिहेवियर के चलते। जो है स्पीकर ने, चेयर ने कल जो है 8 सांसद, जिसमें 7 कांग्रेस के थे और 1 सीपीएम के सांसद थे, इनका निलंबन जो है वो कल कर दिया गया था। अब आज ये कल भी, हालांकि ये सांसद जो हैं, जब आप मकर द्वार पे जाते हैं तमाम गेट्स हैं, बड़ी सारी सीढ़ियां हैं, 8-10 सीढ़ियां होंगी जो चढ़ के आप जाते हैं, हालांकि रैंप भी होता है, लेकिन ज़्यादातर सांसद प्रेफर करते हैं कि उन्हीं सीढ़ियों से चढ़ करके वो पार्लियामेंट में घुसे। अब ये सारे सांसद बैठे हुए थे तो जाहिर तौर पर पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक हो रहा था, तो थोड़ा सा पैसेज था जिससे सांसद ऊपर जा सकते थे। निर्मला सीतारमण आई, फाइनेंस मिनिस्टर, और साइड से चुपके से वो साइड में जो जगह थी खाली, वहाँ से वो ऊपर चली गई। ऐसे ये सांसद नारेबाजी, जो निलंबित सांसद है वो वहाँ बैठकर सीढ़ियों पर नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच जो है राहुल गांधी आए, वो भी उनके साथ वहाँ खड़े हो गए। अक्सर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आते हैं, कल भी आए थे दोनों नेता, इन सॉलिडारिटी विद द लीडर्स वो आते हैं, तो आज भी आए, राहुल गांधी भी खड़े थे, ये तमाम लोग, नारेबाजी जो है चल रही थी। उसी बीच में आते हैं रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब के नेता हैं, एमओएस रेलवेज हैं। एक कमेंट किया, लुक माय ट्रेटर फ्रेंड इज कमिंग, और इसको देख करके जो है बिट्टू जो है थोड़ा आगे सीढ़ियों पे चढ़ने लगे। राहुल गांधी थोड़ा 3-4 सीढ़ी ऊपर खड़े थे। जैसे ही राहुल गांधी ने ये बोला कि माय ट्रेटर फ्रेंड इज कमिंग,
तो रवनीत बिट्टू जो है वो थोड़े आक्रामक हुए और उन्होंने कहा आप देशद्रोही हैं, मतलब कांग्रेस के जो लोग थे और राहुल गांधी और बिट्टू के बीच में जो है ये एक आप कहिए कि दोनों के बीच में यहाँ बातचीत हुई। राहुल गांधी ने कहा डोंट वरी, आई नो यू विल कम बैक टू कांग्रेस, आप कांग्रेस में वापस आएंगे एक दिन, आई नो दैट, ये राहुल गांधी ने बोला। इस पर रवनीत बिट्टू और आक्रामक हुए और उन्होंने कहा आप सब देशद्रोही हैं, और उसके बाद रवनीत बिट्टू अंदर चले गए और राहुल गांधी जब इधर खड़े थे उसके बाद में जो भी था राहुल गांधी भी चले गए। बहरहाल ये पूरा दिन जो है ये मामला सुर्खियों में बना रहा, क्योंकि इस तरह जनरली राहुल गांधी ऐसे इंडिविजुअली कभी किसी के साथ इस तरह की नोकझोंक में नहीं वो इंडल्ज होते हैं, नहीं इंगेज होते हैं, कम से कम नहीं देखा मैंने, क्योंकि ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ गए हैं और उसमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको माना जाता है कि जो राहुल गांधी के करीबी थे, लेकिन फिर भी आमना सामना होता है, पर कभी इस तरह की छीटाकशी या इस तरह का वर्बल स्पैट एक तरीके से देखने को नहीं मिला जो आज देखने को मिला। तो रवनीत बिट्टू देशद्रोही बता करके अंदर चले गए और फिर उसके बाद में कांग्रेस के सांसदों ने कहा कि भाई रवनीत बिट्टू का जो रवैया था जब वो जा रहे थे अंदर की तरफ तो बड़ा ख़राब था। वो कांग्रेस के नेताओं को, जो निलंबित नेता हैं जो सीढ़ियों पर बैठे थे, वो इस तरह का एहसास कराना चाहते थे कि आपकी जगह यही है, आप सीढ़ियों पर बैठे रहे। ये बात कही राजा अमरिंदर वड़िंग ने। अमरिंदर जो कि कांग्रेस के अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि द वे जो उनका तरीका था, ही वांटेड टू मेक अस फील एज इफ यू डिजर्व टू सिट हियर। ये राजा वड़िंग ने कहा। पहले आपको सुनाती हूँ कि राजा वड़िंग ने क्या कहा। आज बिट्टू बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिट्टू को तो बनाने वाले राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है, और आज जिस कांग्रेस पार्टी को वो गाली दे रहे हैं, आज भी उनके दामाद उस कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। उनके भाई है, चचेरे भाई, हमारे भाई हैं, वो गुरकीरत जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उनके ताया जी जो जिनका नाम तेज प्रकाश जी है, मैं गलत ना हूं तो एक ही सरदार बेअंत सिंह जी के जो बेटे हैं वो बचे हैं, वो आज भी कांग्रेस में हैं। जिस बेअंत सिंह जी का नाम आप लेते हो, उन्होंने सफेद पगड़ी के बिना कोई रंग नहीं बांधा, तो आपने तो पूरा भगमाकरण कर लिया है भाई। और इस तरीके की भाषा बिट्टू जी आपके मुंह से राहुल गांधी के खिलाफ शोभा नहीं देती। आप पार्टी छोड़ गए हैं, चले जाइए। आपको लगता होगा कि वहां सत्ता है, आपने सत्ता में जाना है तो जाओ, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ये कहा और सिखाया गया, जिस व्यक्ति से कुछ लिया हो, जिसके साथ खाया हो, उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तो राजा वड़िंग साहब ने तो ये कहा। उसके बाद अब क्योंकि हम पत्रकारों का होता है, अगर कोई भी घटना घटती है तो हम पक्ष और विपक्ष दोनों से बात करते हैं, ताकि दोनों जो पहलू हैं वो जनता के सामने आए कि किसने आरोप लगाया और जिस पर आरोप लगाया उसने क्या कहा। तो अब फिर रवनीत सिंह बिट्टू से भी बात हुई, उनसे भी पूछा गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें कही कि उनको मैन हैंडल करने की कोशिश की और ये तमाम चीज़ें हैं। अब सुनवाते हैं आपको कि रवनीत बिट्टू ने क्या कहा, वो सुनिए। वीडियो में आ रही है, जहाँ सुनी जा रही है, तो वो क्या है, यही जब मैं पार्टी में था वो समझते हैं भी सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के वहां पे अंगों में गोली लगी, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में, और ढह ढेरी कर दी, और हजारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना बना के उनका कत्ल करवाया, हमारी बहनों माओं के साथ मर्डर करवाया। मैं वही कह रहा हूँ, मर्डर करवाया। तो ये, और मेरे दादाजी ने, इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। अगर एक शहीद का पोता, जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं
तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। वेदना हुई, वेदना पीड़ा। और उसके बाद देखो ये अपने आप को समझते क्या है, ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई मतलब वो समझते मालिक ही हम हैं इस दुनिया देश के। तो भाई गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मनों, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातल है, हमारे गुरुद्वारों में ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। तो बहरहाल ये किस्सा हुआ। आज की जो शुरुआत है वो राहुल गांधी जब किताब लेकर पहुंचे वहां से शुरू हुई। काफ़ी क्यूरोसिटी था भाई कि कहाँ से ये किताब राहुल गांधी को मिल गई। उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा आप सोचिए कहाँ से मिली होगी मुझे। तो उन्होंने गेंद जो है हम पत्रकारों के खेमे में डाल दी कि आप सोचिए कहाँ से मिली होगी। अब इसके बाद रवनीत बिट्टू वाला किस्सा हुआ। खैर अंदर पार्लियामेंट में घुसे और आज जो है लोकसभा में आज राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना जवाब देना था 5 बजे। लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट में क्या हंगामा हुआ अब आपको ये बताती हूँ। अभी तक तो मैं ये आपको पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की कहानी सुना रही थी जो मकर द्वार पर हुई। अब आपको सुनाती हूँ कि लोकसभा में आज क्या हुआ। अब आपको पता है राहुल गांधी पिछले 2 दिनों से हमलावर हैं, आक्रामक हैं सरकार पर, और वो जनरल MM नरवणे की किताब के जो एक्सर्प्स, अनपब्लिश्ड किताब के जो एक्सर्प्स एक मैगजीन में छपे हैं उनको पढ़ना चाहते हैं सदन के पटल पर, और उनको 3491 रूल का हवाला देकर के रोका जा रहा है। अब आज निशिकांत दुबे आए 2 बजे, जब सदन 2 बजे के करीब जब सदन की कार्रवाई ये अभिभाषण पर बोलने के लिए दिया मौका चेयर से, तो पहले एक स्पीकर बोले, उसके बाद निशिकांत दुबे खड़े हुए और निशिकांत दुबे लेकर आए थे तकरीबन आधा दर्जन किताबें। उसमें किताबें जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी थी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ी थी। इसके अलावा कुछ किताबें जो है कांग्रेस पार्टी की, जो पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, उनके कार्यकाल से या उनसे जुड़ी किताबें थी। और एक के बाद एक निशिकांत दुबे वो किताबें उठा के उन्होंने जो है उस किताब के बारे में कहना शुरू किया कि इस किताब में ये था, इस किताब में ये था। और जो उनकी शब्दावली थी खासतौर से नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर के जो उनकी शब्दावली थी वो काफ़ी आपत्तिजनक शब्दावली थी, और इस आपत्तिजनक शब्दावली के चलते विपक्ष ने भी वहाँ पर जो है इस पर अपना विरोध है वो दर्ज कराया कि आप एक विपक्ष की जो मोटा मोटी 2 उनके ग्रीवेंसेस थे। एक तो ये कि भाई आप ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जो अनपार्लियामेंट्री हो संसद के पटल पे, वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। निशिकांत दुबे ने भ्रष्टाचार से लेकर के पर्सनल कुछ चीज़ों को लेकर के टिप्पणियां जो हैं सदन के पटल पर की, जो कि अनपार्लियामेंट्री उसमें कुछ शब्द थे और जो कांग्रेस के नेताओं को नागवार गुजरे। इसके बाद जो है सदन की कार्रवाई तुरंत अडजर्न कर दी जाती है और काफ़ी हंगामा, काफ़ी गहमा गहमी जो है वो पार्लियामेंट में उस टाइम देखने को मिलती है। जैसे ही सदन की कार्रवाई अडजर्न होती है, सारे कांग्रेस के नेता जो हैं वो चले जाते हैं, विपक्ष के तमाम नेता स्पीकर के कमरे में। और वहाँ पे जो हमने सुना या कुछ चीज़ें जो जानकारी हमें मिली, काफ़ी गहमा गहमी हुई कांग्रेस के नेताओं की और बीजेपी के सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच में स्पीकर के कमरे में। अब कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि ये डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि रूल 349(1) कहता है कि आप किसी किताब से या किसी मैगजीन के कोट्स को संसद में नहीं पढ़ सकते हैं until और unless they are not related to the proceedings of the हाउस। तो कैसे निशिकांत दुबे को बोलने की परमिशन दी? हालांकि जब निशिकांत दुबे बोल रहे थे तो जो पीठासीन थे वो उनको बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि सरकार जो है उनको मौका दिया। जनरली क्या होता है कि अगर आपको किसी को रोकना है तो आप माइक जो है वो म्यूट कर देते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि उनका माइक क्यों नहीं म्यूट किया गया, क्यों उन्हें लगातार जो है उन किताबों से कोट करके अपनी बात कहने का मौका दिया। और जब प्रियंका गांधी बाहर आई तो उन्होंने आरोप भी लगाया कि निशिकांत दुबे तो जब आते हैं तो सरकार की बात करते हैं और वो सरकार का एक तरीके से उनका जो कहने का मतलब था कि ये शय था। और ये अब आपको सुनाती हूँ कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मसले पर क्या कहा। सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार
की इजाजत होती है जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो वो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी की गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। ये संसद, मैंने सुबह भी कहा, लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी है। इस संसद से एक एक हमारा जो नागरिक है उसकी आस्था जुड़ी हुई है। और आस्था किस चीज में है? लोकतंत्र में है, अपनी अभिव्यक्ति में, कि हर नागरिक की अभिव्यक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतिनिधि है पूरे विपक्ष का। मतलब कि जिसने वोट दिया इन सब सांसदों के लिए उनके प्रतिनिधि हैं। आप उनका मुंह बंद करना चाहते हो। वो एक किताब से कोट कर रहे हैं, आप उस किताब से कोट नहीं करने दे रहे। और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू। सनक है ये। और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अब देश का ध्यान कहाँ गया है। वो जो जनरल साहब हैं उन्होंने जो कहा आपकी लीडरशिप के बारे में कि चीनी टैंक हमारे सरहद पे खड़े हुए हैं और यहाँ 2 घंटे लगा रहे हैं हमारी लीडर की क्या निर्णय लेना है। और अंत में और वहाँ जनरल साहब इंतजार कर रहे हैं कि कोई निर्णय आएगा, और 2 घंटे बाद निर्णय क्या आता है कि आप खुद ही निर्णय ले लो। और फिर ये लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी जी का, ये लोग बात करते हैं इतिहास का। इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से? कभी पीछे हटी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए? अपने कमरे में दुबक के कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता। और जो आज इन्होंने किया है संसद में, वो यही दिखाने के लिए कि यहाँ न स्पीकर की चलती है, न संसद की चलती है, न किसी और की चलती है, ये सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन हम एलओपी को नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें कीमती वोट दिया है हमारे नागरिकों ने, देशवासियों ने। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज़ उठाएं, और हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलेंगे। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई ये जो है ये शय थी और क्यों नहीं रोका गया। स्पीकर के पास गए, काफ़ी हल्ला हंगामा वहाँ पर हुआ। स्पीकर को वर्बली अपनी बात कहकर आए। स्पीकर ने कहा वो एग्जामिन करेंगे और फिर उसके बाद वो बताएंगे कि वो क्या, क्योंकि कांग्रेस के तमाम सांसद कार्रवाई की मांग कर रहे थे निशिकांत दुबे के पर के इस तरह जो उन्होंने किया उसको लेकर के। बहरहाल स्पीकर से मुलाकात हुई। उसके बाद जब ये मीटिंग खत्म हो गई तो एक मीटिंग हुई स्पीकर, गृह मंत्री अमित शाह और निशिकांत दुबे के बीच में। स्पीकर ने ज़रूर विपक्षी सांसदों को कहा कि आप लिख कर दीजिए अपनी कंप्लेन, और उन्होंने कहा आई विल गेट बैक टू यू, आई विल एग्जामिन इट एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। उसके बाद फिर 5 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा बैठी, और इस बार 5 बजे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को जवाब देना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति अभिभाषण बजट सत्र का जब भी होता है, एक जॉइंट सेशन होता है जिसमें जो राष्ट्रपति हैं, साल का सबसे पहला सेशन जो है बजट सेशन होता है। जॉइंट सिटिंग होती है, तमाम दोनों सदनों के सांसद होते हैं और राष्ट्रपति उस सत्र को जो है वो एड्रेस करती है। और उसमें जनरली राष्ट्रपति जो है वो सरकार की उपलब्धियां, सरकार का विजन, ये तमाम चीज़ें जो है वो बताती हैं। और जब वो कहती भी हैं तो मेरी सरकार, इस तरह से उनकी तमाम जो भाषण है वो होता है। और उसके बाद फिर चर्चा होती है, चर्चा के घंटे रखे जाते हैं।
अब राज्यसभा, लोकसभा, जैसे लोकसभा में 18 घंटे रखे गए इस बार इस चर्चा के लिए, और राज्यसभा में 16 घंटे रखे गए। और जब ये चर्चा पूरी खत्म हो जाती है, हर पार्टी का एक स्लॉट होता है कि आपकी पार्टी को वो जो स्ट्रेंथ है पार्टी की, कितने एमपीज हैं, उसके आधार पर एक आंकड़ा निकल करके आता है और फिर उतना समय जो है उस पार्टी को अलॉट किया जाता है। जितने ज़्यादा सांसद आपके पास बोलने का उतना ज़्यादा वक्त, जितने कम सांसद आपके पास बोलने का उतना कम वक्त। तो राष्ट्रपति अभिभाषण पर 5 बजे प्रधानमंत्री को बोलना था। अब जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो काफ़ी रकस हमें देखने को मिला। सदन में काफ़ी रकस हो हल्ला जो है वो हुआ, और जो चेयर पीठासीन थे उन्होंने आते ही जो है थोड़ी देर के बाद ही सदन की कार्रवाई को फॉर द डे एडजर्न कर दिया, यानी कल तक के लिए एडजर्न कर दिया। अब उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाहर आए और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सांसद और खासतौर से कांग्रेस की महिला सांसद जो है वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ आगे तक चली गई थी, और ट्रेजरी बेंचेस में भी 3 रो तक चली गई थी। आपको बता दें, जहां विपक्ष बैठता है स्पीकर के लेफ्ट साइड में तमाम जो है विपक्षी सांसद बैठते हैं, और राइट साइड जो है वो ट्रेजरी बेंचेस होता है। ट्रेजरी बेंचेस जहां पर सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं। तो अब सत्ता पक्ष के सांसदों का आरोप है कि ये तमाम सांसद, जिसमें महिला सांसद आगे थी, ये सब जनरली लोग नहीं जाते हैं, यानी ट्रेजरी बेंचेस के लोग जब फंक्शनिंग हो रही होती है तो इधर ऑपोजिशन बेंचेस पे नहीं जाते हैं, और ऑपोजिशन बेंचेस के लोग ट्रेजरी बेंचेस की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड सा होता है। अब बीजेपी सांसदों को आरोप है कि वो जो है वो उधर तक कांग्रेस की महिला सांसद चली गई, और उनका आरोप है कि काफ़ी अटैकिंग मोड में उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद जो है वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ बढ़े। हालांकि प्रधानमंत्री उस समय सदन में मौजूद नहीं थे। आपको सुनवाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी से जब मैंने इस मसले पर बात की तो उन्होंने क्या कहा। सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आज 5 बजे प्रधानमंत्री का जवाब जो है वो होना था राष्ट्रपति अभिभाषण पर, सब इंतजार भी कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाया। क्या ये जो आज हुआ बहुत ही अत्यंत ही ये आपत्तिजनक बात है कि ये लोग कांग्रेस अपने महिला सांसदों को आगे करके लिटरली कहूँ तो अटैक करने के लिए भेजा। किस पर? प्रधानमंत्री की चेयर के पास तक आ गए, प्रधानमंत्री की चेयर से भी आगे गए। प्रधानमंत्री थे उस समय? प्रधानमंत्री जी नहीं थे। ये 5 बजे तक तो एडजर्न थी लोकसभा। तो जैसे ही 5 बजा और हमारी सभापति आकर के बैठी, वैसे ही ये लोग आ गए, 1 सेकंड का मौका नहीं दिया। और ये इनका जो मोड था, अटैकिंग मोड था। अरे भाई, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुमको हराया है देश की जनता ने, हरा रही है लगातार चुनाव में देश की जनता। इसका गुस्सा आप उतारने एनडीए पे आते हो। तो ये जो आज का व्यवहार है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। देश की जनता इसका संज्ञान। किस पर अटैक सर आपको लग रहा था कि करना? हम सांसदों पे अटैक करने के लिए। कौन कौन सांसद थे उधर से? वहाँ किरण रिजिजू जी थे, अभी थोड़ी देर में अमित शाह जी आने वाले थे, राजनाथ जी आने वाले थे, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे। उधर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ ये तमाम ट्रेजरी बेंच के ऊपर जो क्या बोलते हैं वो बेल में से भी ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री जी के आसन के 3 रो पीछे तक ये लोग घेरे। और इट वाज वेरी बैड सिचुएशन। कांग्रेस से कौन कौन सांसद थे सर जो आए? वो महिलाएं आगे थी, प्री प्लान महिलाओं को आगे करके रखा गया था। और ये वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगा। निशिकांत दुबे जी वाला सर मामला उठा रहा है, विपक्ष के दोगला आरोप लगा रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है, राहुल गांधी को कोट नहीं करने दिया जा रहा और निशिकांत जी को कोट करके बोलने दिया गया। भाई, निशिकांत जी ने क्या कोई अप्रकाशित पुस्तक को कोट किया है? जो पुस्तकें प्रकाशित हैं उनको कोट किया गया है। अप्रकाशित पुस्तक आप कोट नहीं कर सकते, क्योंकि जो पुस्तक छपी नहीं आप उसको कोट कैसे कर सकते हो? देश की कोई जनता जवाब मांगेगी इनसे। और अगर पुस्तक ही कोट करना है तो प्रकाशित पुस्तक निशिकांत दुबे ने कोट किया, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो मनोज तिवारी ने आरोप लगाए कि बड़े अटैकिंग मोड में कांग्रेस के ये तमाम सांसद जो है वो पहुंचे और 3 रोज तक वो आगे चले गए थे। बहरहाल काफ़ी गहमा गहमी जो है इस मसले पर हमें देखने को मिली। और इसके बाद इस जो पूरी घटनाक्रम है आज, क्योंकि पूरा दिन लोकसभा जो है काफ़ी हल्ला हंगामा, हालांकि जब से सेशन शुरू हुआ है बजट सेशन और राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद लोकसभा की कार्रवाई
चल नहीं पाई है इस बार। पूरा जो सेशन है, पूरा राष्ट्रपति अभिभाषण का मोशन ऑफ थैंक्स पूरा रकस में गया है। लेकिन राज्यसभा मोटा मोटी उसकी कार्रवाई ठीक चली है। तो आज खरगे जी मोशन ऑफ थैंक्स पर आज उनका भाषण हुआ राज्यसभा में। खरगे जी नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, तो उन्होंने अपनी बात रखी, राष्ट्रपति अभिभाषण पर तमाम चीज़ें कही। और अंत में निशिकांत दुबे वाले प्रकरण का भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने जिस तरह से किताबों को कोट करते हुए नेहरू गांधी परिवार के बारे में जो बातें कही, तो राज्यसभा चली तो ठीक ठाक, लेकिन शाम आते आते दिन जो है वो खत्म हुआ, वो विपक्ष के वॉकआउट से हुआ। और अब विपक्षी जो है वो कल के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए नेता विपक्ष को लोकसभा में, जो हो नहीं पाया। और आज का घटनाक्रम जिस तरह से रहा, संसद के बाहर और संसद के भीतर दोनों जगह काफ़ी रकस, काफ़ी गहमा गहमी हमें देखने को मिली। अब देखना होगा कि कल क्या होता है। क्या कल राष्ट्रपति अभिभाषण के मोशन ऑफ थैंक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब लोकसभा में हो पाता है या नहीं हो पाता है। जनरली हाउस ऑर्डर में होता है तभी इस तरह के जवाब जो है वो हो पाते हैं, क्योंकि कायदे से अब इस तरह की जानकारी थी कि आज 5 बजे वो लोकसभा में बोलेंगे और कल फिर राज्यसभा में वो मोशन ऑफ थैंक्स पर अपना रिप्लाई देंगे। लेकिन आज लोकसभा में नहीं हो पाया, तो अब देखना होगा कि कल किस तरह की प्रोसीडिंग्स रहती है। क्या मोशन ऑफ थैंक्स पर प्रधानमंत्री का रिप्लाई हो पाता है या नहीं हो पाता है। बहरहाल कांग्रेस के अब हमें बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस पार्टी अपनी जो कल की रणनीति है वो आज शाम को ही तय कर लेगी कि कल किस तरह से कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति जो है वो बनानी है संसद में सरकार को घेरने के लिए। तो आज का दिन इन तमाम हलचलों से भरा रहा, भीतर भी और बाहर भी। और हम पार्लियामेंट के कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स थे वो पूरा दिन व्यस्त रहे कि भीतर और बाहर दोनों जो खबरें हैं वो सटीक तरीके से कवर करके आप तक वो जानकारी पहुंचा सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब कल क्या होगा पार्लियामेंट में, हो पाएगा नहीं हो पाएगा जवाब, या किस तरह की प्रोसीडिंग्स रहेगी, उसके लिए हम कल आपको एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।